अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ यू। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज का हमारा टॉपिक इंट्रोडक्शन टू लॉ सब्जेक्ट से, जो कि फर्स्ट ईयर का सब्जेक्ट है। हमारा टॉपिक है टोर्ट लॉ, जिसको लॉ ऑफ टोर्ट भी कहते हैं। आज हम पढ़ेंगे व्हाट इज टोर्ट लॉ एंड व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ टोर्ट लॉ। सबसे पहले, टोर्ट इज अ टाइप ऑफ प्राइवेट लॉ। टोर्ट जो है वो प्राइवेट लॉ का एक टाइप है। पब्लिक और प्राइवेट लॉ क्या होता है? पब्लिक लॉ वो होता है जो इंडिविजुअल टू स्टेट रिलेशनशिप हमें दिखाए, और प्राइवेट लॉ वो होता है जो इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल हमें रिलेशन दिखाए, जो कि इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल के मैटर्स को सोल्व करे। हम उसको प्राइवेट लॉ कहते हैं। आगे चलकर इंशाल्लाह इसको डिटेल में पढ़ेंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है हम उसके हिसाब से चलते हैं। इट इज अ civil wrong that enables people to seek compensation for wrongs committed against them। ये एक सिविल रॉन्ग है, सिविल लॉ किस्म में, जो कि हमें कंपनसेशन करता है अगेंस्ट इंजरीज। हमारे जो नुकसानात होते हैं उनके अगेंस्ट हमें पैसों की भरपाई होती है, कंपनसेशन होती है, उसको हम टोर्ट लॉ कहेंगे। Whenever someone harms, either it is physical, कभी भी हमें किसी किस्म का भी नुकसान पहुंचाता है, या तो वो फिजिकल हो, या वो प्रॉपर्टी का हो, या फिर रेपुटेशन का हो। इसका मतलब यह हुआ, अगर कोई भी हमें नुकसान पहुंचाता है, हमें फिजिकली नुकसान पहुंचाता है, मतलब हमें कोई चोट पहुंचाता है, या हमारी प्रॉपर्टी को कोई डैमेज देता है, हमारी कार को कोई ठोकर मार के चला जाता है, उस पर नुकसान हो जाता है, या हमारी रेपुटेशन, हमारी इज्जत पे सवालात उठते हो, तो वो टोर्ट लॉ के ज़मरे में आ जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी ने आपकी कार का शीशा तोड़ दिया, तो उस शीशे की जो कंपनसेशन होगी वो उसको करनी है अकॉर्डिंग टू टोर्ट लॉ, उसको वो नुकसान भरना है। अगर आपको कोई रेपुटेशन के हवाले से आपकी रेपुटेशन कम कर रहा है, तो उसको वो आपको कंपनसेट करेगा। आप कोर्ट के थ्रू उनसे पैसे ले सकते हैं। और कौन सी रेमेडी? अगर कोई हमारी प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाए, हमारी प्रॉपर्टी, जैसे मैंने आपको कार की मिसाल दे दी, हमारी रेपुटेशन, इज्जत जो होती है, और फिजिकल जो हमें इंजरीज होती है, इनके बदले में हम कंपनसेशन ले सकते हैं थ्रू कोर्ट। द एग्रीव्ड पार्टी में सीक डैमेजेस थ्रू द कोर्ट। वही बात हो गई, जो एग्रीव्ड पार्टी होगी, जिसको नुकसान हुआ है, वो कोर्ट में एप्लीकेशन दायर करेगी अकॉर्डिंग टू टोर्ट लॉ, और वहाँ से जिसने आपको नुकसान पहुंचाया है उससे कंपनसेशन लेंगे। अब सवाल ये पैदा होता है, जो हमारे क्रिमिनल लॉज होते हैं, जैसे पीपीसी हो गई, सीआरपीसी हो गई, उनके तहत हमें सजा मिलती है। सिविल के जो केसेस डिसाइड होते हैं वो सीपीसी के तहत डिसाइड होते हैं। और क्या टोर्ट के लिए ऐसा कोई लॉ है जिससे हमारा डिसीजन, जिसमें हमारा कौन से सेक्शन लगते हैं, कौन से नहीं लगते, ये पता चले? जी नहीं। जो टोर्ट लॉ है वो जो है कोर्ट डिसीजंस पे डिपेंड करता है। प्रीवियस जो कोर्ट डिसीजंस हैं, जजमेंट लॉज हैं, उनके मुताबिक हमारी कंपनसेशन होती है। इसका कोई प्रॉपर लॉ या बना हुआ नहीं है, जैसे पीपीसी है, सीपीसी है, सीआरपीसी है, ऐसा कोई भी किताब नहीं है। आज का हमारा लेक्चर यहाँ पर एंड हुआ। अगर आपका कोई भी सवाल है, या सजेशन है, या नेक्स्ट टॉपिक कोई भी पढ़ना चाहते हैं, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। काइंडली सब्सक्राइब अवर यूट्यूब चैनल फॉर मोर इंफॉर्मेटिव वीडियोज़। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।